हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक चैनल। और आज बहुत ही फ़न इंटरेस्टिंग पिक अ कार्ड के टॉपिक के साथ मैं आ गई हूँ विच इज़ वेरी वेरी रिक्वेस्टेड। इस एक पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वेस्ट मुझे बहुत बार आई है एंड आई नो कि मैंने कभी भी पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज हम जानेंगे कि जो आपके सोलमेट है या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर आपके फाइनल पर्सन फ्यूचर स्पाउस, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे हो सकती है, उनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। ओके तो ये एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग है गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो इट्स जस्ट अ फन पिक अ कार्ड रीडिंग, एन्जॉय दिस रीडिंग। ओके सो आपके सामने तीन पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके मैं आपको एक बार ये पाइल नंबर 1 है एंड दिस इज़ नंबर 32। ओके हियर एंड नाउ। तो ध्यान से देख लीजिए कार्ड को, नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या कार्ड की इमेजरी आपको अट्रैक्ट कर सकती है। दिस इज़ कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2, 36, कम टू द एज। ओके तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 एंड 3 एंड 6। कार्ड नंबर 3, ब्रीथ, 29, नंबर 11 या नंबर 2। ओके सो ये आपके कार्ड्स हैं रिस्पेक्टिव और ये आपकी रिस्पेक्टिव पाइल्स हैं और आप फिर उसके बाद नीचे टाइम स्टैम्प पे हिट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। ओके just keep these aside. हाई पाइल नंबर 1। सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, कार्ड नंबर 32। इसका नंबर है 32 एज ए नंबर 5, तो इट्स पर्सनालिटी नंबर 5। ओके तो आई थिंक काफ़ी बोल्ड है आपके पर्सन, काफ़ी करेजियस है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। ओके एंड नंबर 5 आर वेरी स्लो बर्नर्स। ठीक है, अगर ये नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट है, बट मैं कार्ड से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी हद तक आपके सोलमेट की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है और ये काफ़ी स्लो बर्नर है, एज इन दिस पर्सन विल बी हार्ड टू कमिट, बट काफ़ी खुले दिमाग के हैं, काफ़ी एंटरप्राइजिंग है, काफ़ी अपने काम में फोकस्ड है। ओके तो इस तरह की पर्सनालिटी आपके पर्सन की हो सकती है, राइट। हियर एंड नाउ का जो ये कार्ड है, इससे मैं ये जो मेरा पहला इंस्टिंक्ट है मुझे ये बोलता है कि ये जो पर्सन है आपके, इनके फिज़िकल अपीयरेंस में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे। ओके मे बी हो सकता है ये पहले बहुत हैवी रहे हो, बहुत ज़्यादा चबी रहे हो और अब जब आप इनसे मिलोगे तो इनका बहुत ट्रांसफॉर्म रूप मिलेगा आपको। ओके या फिर आपके साथ रहते ही इनको एक फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। ओके तो मे भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इनके फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करो अपने आंखों के सामने। ओके या तो ये मोटे हैं तो मोटे से पतले या पतले से मोटे, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और वैसे भी आई थिंक जब भी आप अपने सोलमेट की बचपन की या अपने सोलमेट की टीनेज की पिक्चर्स देखोगे या फिर अर्ली एडल्टहुड की पिक्चर्स देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। आई थिंक ये पर्सन ने काफ़ी चेंजेस किए हैं अपने फिज़िकल अपीयरेंस पे। ओके फॉर गुड और बैड, किसी भी वे में जा सकता है ये, पर काफ़ी चेंजेस हैं इनके पर्सनालिटी में। ओके तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि क्या आप ये वही इंसान हो। ओके तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे जो हैं वो अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके होंगे, तो शायद आप रिलेट कर पाओगे इस बात से कि वो पहले बहुत डिफरेंट दिखते थे और अब बहुत डिफरेंट दिखने लगे हैं। ओके सो हियर एंड नाउ का कार्ड है, तो एज इन की बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत, एंड आई थिंक ये बहुत स्कॉर्पियो जैसी पर्सनालिटी शायद आपके पर्सन की हो सकती है, एज इन काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी हो सकती है आपके पर्सन की। ओके बट नॉनदलेस आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव, हैंडसम। मुझे अभी से फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है और नंबर 5 है तो काफ़ी डिज़ायरेबल भी है। ओके ऑपोजिट सेक्स में, और इनकी काफ़ी डिमांड भी है और काफ़ी इनके अंदर विन्यूजियन क्वालिटीज़ हो सकती हैं, एज इन गुड लुक्स। एंड इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे काम किया होगा कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम किया है, एज इन की पहले शायद बहुत ध्यान नहीं देते होंगे लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो मुझे फॉर गुड फॉर गुड वे में लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। So next card is love. Wow, I think your person is very much driven by love and commitment. And ये जो person है काफ़ी soft है, romantic है, and काफ़ी old school type की vibe आ रही है इस person से, काफ़ी old fashioned हो सकते हैं आपके person। ओके एक बहुत ही vintage जैसी vibe हो सकती है आपके person की। ओके and this person can also be क्योंकि love का card है और love जो है वो denote करता है Venus planet को, तो I think Venus इनके chart में important planet हो सकता है, या फिर Venus Taurus में हो सकता है, Venus
वीनस लीब्रा में हो सकता है, या फिर ये वीनस बॉन्ड हो सकते हैं, वीनस इनका नक्षत्र हो सकता है, मून का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के हो सकते हैं, भरनी नक्षत्र के हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, सो नक्षत्र प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वीनस की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ही इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी नक्षत्र का ज़्यादा प्रभाव होता है पर्सनालिटी पे। ओके, सो क्योंकि मैं खुद वीनस रूल नक्षत्र में बॉर्न हुई हूँ, आई एम बॉर्न इन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, तो मेरे अंदर पूरा विन्यूशन एबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिविटीज़ हैं, तो मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। तो आई थिंक आपके पर्सन का भी शायद ये हो सकता है कि ये काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी विन्यूजन है आपके पर्सन, इनको पसंद हो सकता है क्रिएटिविटी, और आर्टिस्टिक हो सकते हैं काफ़ी, और मुझे लग रहा है कि वीनस कैंसर में भी हो सकता है इनका। ओके, वीनस कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में भी हो सकता है, वाटर साइन में भी हो सकता है, एंड वीनस टॉरस में या लीब्रा में भी हो सकता है इनका। ओके, तो मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, क्योंकि ये काफ़ी लव ड्रिवन पर्सन है। ओके, तो जनरल सी बात है, इनकी पर्सनालिटी में वो दिखता है, झलकता है, कि इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, और ऐसा भी हो सकता है इनकी बहुत ड्रीमी लुक्स हों, एंजेलिक लुक्स हों आपके पर्सन के। ओके, काफ़ी ड्रीमी लुक्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, एंड काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि स्लीपी लुक्स हों इनके, थोड़े सोए से लगते होंगे, खोए से। ओके, तो इस तरह की पर्सनालिटी मुझे लग रही है आपके पर्सन की, एंड आई थिंक लव इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लव की इनके पास कमी भी नहीं है, और वो इसलिए भी नहीं क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये हमेशा से डिज़ायरेबल रहे होंगे। ओके, अपने कॉलेज के या स्कूल के डेज़ में भी काफ़ी डिज़ायरेबल रहे होंगे आपके पर्सन, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, एंड आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी डीप नरिशमेंट वाला कमिटमेंट है यहाँ पे। आई थिंक जैसे मदर एंड चाइल्ड के बीच में एक बॉन्ड बिल्ड होता है, उसी तरह का बॉन्ड शायद आप दोनों के बीच में है, राइट। सो दिस इज़ अ सेकेंड कार्ड। वाओ, मैंने क्या कहा था, फुल मून इन टॉरस। आई थिंक आपके पर्सन जो है वो टॉरस जैसी उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एंड ये काफ़ी ग्राउंडेड है, स्टेबल है। टॉरस की पर्सनालिटी आप कभी गूगल पे जाके और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं, एंड आई थिंक आपको वहाँ से और भी ज़्यादा क्लूज़ मिलेंगे, बट नेवरदलेस मैं आपको बताती हूँ कि टॉरस जो है दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, वेरी वेरी ग्राउंडेड, और मुझे लगता है कि इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एवरेज, एज इन 5'9" to 5'10" हो सकती है इनकी हाइट। ओके, एंड जनरली ऑन अ शॉर्टर साइड, ठीक है, एट मैक्स जो है 5'10" हो सकती है हाइट, बट उससे कम ही रहेगी इनकी हाइट। ओके, बिकॉज टॉरियंस आर नॉट वेरी गुड, आई मीन दे आर नॉट वेरी टॉल, राइट। तो टॉरियंस का ये रहता है, अनलेस कि उन्होंने बहुत फिजिकल एक्टिविटी की हो या बास्केटबॉल खेला हो, दैट्स अनदर थिंग, बट बाय वर्च्यू ऑफ देयर जीन्स आई थिंक इनकी फैमिली में भी सारे शॉर्ट ही हो सकते हैं इनकी हाइट में। ओके, एंड ऑल्सो इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा मीडियम टू टैन हो सकता है, राइट, क्योंकि टॉरस जो है वो बहुत हैंडसम होता है, एंड आई थिंक थोड़ा जो रेडी कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा जो टैन कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, राइट। एंड कुछ केसेस में थोड़ा फेयर भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे विटिश कॉम्प्लेक्शन लग रहा है, ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा डार्क, राइट। तो मिडिल का कॉम्प्लेक्शन मुझे नज़र आ रहा है इनका, एंड ऑल्सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकती है इनकी, थोड़े चबी हो सकते हैं आपके पर्सन, थोड़े से चबी हो सकते हैं, एंड इनका एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी ये नेक थोड़ी शॉर्ट हो सकती है। ओके, तो इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की, एंड टॉरस जो है वो काफ़ी डिटरमिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं टॉरस के। ओके, एंड जैसे रोहिणी नक्षत्र हो गया, कृतिका नक्षत्र हो गया, राइट। तो बेसिकली अगर ये बहुत ज़्यादा अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर लोगों को ये बहुत अट्रैक्टिव ना भी लगे, बट इनका एक ऑरा है, देयर इज़ सम मिस्टीरियस ऑरा टू दिस पर्सनैलिटी टॉरस में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, ऑपोजिट जो जेंडर है वो बहुत ज़्यादा खिंची चली आती है इनकी तरफ। क्यों? क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, काफ़ी ग्राउंडेड है, और बहुत प्रैक्टिकल है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं रिलेशनशिप में, इनको बहुत टाइम लगता है। ओके, तो इस पर्सन से आप जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक साइन होता है टॉरस। ओके, एंड मे बी उनका मून टॉरस में हो सकता है, या फिर इनका सन टॉरस में हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है टॉरस, या वीनस टॉरस में हो सकता है। तो ये जो मेन ल्यूमिनरीज हैं, मेन प्लैनेट्स हैं, उनमें शायद इनकी टॉरस की प्लेसमेंट हो सकती है। ओके, एंड
काफ़ी ज़िद्दी होते हैं टॉरस। टॉरस पीपल आर वेरी वेरी स्टबन एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, लेवल हेडेड होते हैं और आलसी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन जो है थोड़े से आलसी हो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा फ्लैप दिख सकता है आपको, थोड़े चबी हो सकते हैं बिकॉज इनको वर्कआउट करना पसंद नहीं है, इनको अपना काम करते रहना पसंद है, काफ़ी वर्कोहॉलिक होते हैं टॉरस। ओके, नेवरदलेस वीनस का रूल्ड है साइन टॉरस एंड इट्स गिव देम अ नाइस प्रोपोर्शन। एक बॉडी में एक प्रोपोर्शन होता है इनके। ओके, तो वैसी बॉडी नहीं होती एज इन की अगर इनकी हाइट जो है लेट्स से अगर 5'8" भी है विच इज़ शॉर्टर है ना, शॉर्ट हाइट है, बट फिर भी इनकी बॉडी जो है वेल प्रोपोर्शनड होगी, राइट। अपर टॉर्सो एंड लोअर टॉर्सो जो है वो प्रोपोर्शन में है। ऐसा नहीं लगेगा कि अपर टॉर्सो जो है बहुत लंबा है और नीचे का पैर छोटे हैं, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है इनकी। ओके, बहुत माइनॉरिटी के लिए मैं कह सकती हूँ कि थोड़े थोड़े इनके लेग शॉर्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, मोस्टली टॉरेंस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनड होते हैं, ठीक है। एंड एक फेस में एक आकर्षण होता है इनका। एंड टॉरस पीपल आर जनरली वेल बिल्ट, तो उनको ज़्यादा वो ऐसा दिखता भी है जैसे वो जिम जाते हैं, राइट, पर वो ज़रूरी नहीं कि वो जिम जाते होंगे, ठीक है। तो इनका जो है ये टॉरस रूल्ड हो सकते हैं आपके पसंद। तो टॉरस रूल्ड हो गए तो डेफिनेटली ये वीनस रूल्ड हो गए, तो वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग एंड इनकी स्किन भी बहुत अच्छी हो सकती है, स्मूथ स्किन हो सकती है इनकी। ओके, सो दीज वर ऑल द ट्रेड्स। अब नेक्स्ट और भी मैं बताऊंगी आपको स्टडी। ओके, तो मैंने आपको कहा काफ़ी फोकस्ड है, डिटरमिन्ड है। ओके, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी है इनके फेस पे। ओके, और मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़े बहुत रिंकल्स भी हो फेस पे, आज इनकी बहुत गंभीर किस्म के हो सकते हैं। टॉरस जनरली ऐसे ही होते हैं, वो लाइफ में बहुत फोकस्ड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी मटीरियलिस्टिक साइन है, काफ़ी ग्राउंडेड साइन है टॉरस, राइट। तो मुझे लग रहा है अर्थ साइन यहाँ पे हेवली डोमिनेटेड है, तो आपके पर्सन काफ़ी पढ़ाई में हो सकता है एकेडमिकली बहुत अच्छे हो, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे रहे हो एकेडमिकली, तो इन्होंने ज़्यादा अपने फिजिकल फीचर्स पे ध्यान ना दिया हो, बट ऑफ लेटली मुझे लग रहा है ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन, ये जो वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, इनमें बहुत फोकस रहे होंगे शुरुआत से, तो काफ़ी लोगों के लिए शायद से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। अब मैं टैरो से भी 2 कार्ड्स निकालूंगी। फिजिकल फीचर्स फॉर पाइल नंबर 1। फिजिकल फीचर्स फॉर पाइल नंबर, ओके ओके ओके, जजमेंट, ऑलराइट, द स्टार। वाओ, आई थिंक ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है आपकी, एंड जो अब ये शायद ये आपको नेक्स्ट यही पर्सन आपको मिलेंगे लाइफ में, एंड यही पर्सन आपके शायद से डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, शायद नहीं, आई थिंक मोस्टली आई एम श्योर अबाउट दिस, क्योंकि 2 मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक ये आपके ये बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा ये इस रिलेशनशिप को मैं नॉर्मल डायनामिक्स में समझा नहीं सकती, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप समझ के बाहर है, ये अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में, एंड ये आपके मैनिफेस्टेशन का आंसर है। ओके, कॉल का आंसर है ये, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप काफ़ी प्रे भी कर रहे हो इन सोलमेट के आने का, ठीक है। एंड जजमेंट एंड स्टार का कार्ड है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। वैसे मेजर आर्काना से बहुत ज़्यादा हमें फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में नहीं पता लगता, बट द स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टॉरस है एंड देन स्टार। ओके, तो काफ़ी लोगों के लिए ये काफ़ी स्पॉटलाइट में भी हो सकते हैं पर्सन, एज एन ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी हैं, जहाँ भी काम करते हैं, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, एज इन ये स्टार है अपने जगह के, अपने वर्क प्लेस के, अपने एरिया के। ओके, एंड नेता हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कुछ ऐसे इनका काम हो सकता है जहाँ पे इनको स्पॉटलाइट काफ़ी मिलती हो, अटेंशन काफ़ी मिलता हो। ओके, नेवरदलेस अगर ये जॉब की बात भी ना करें, बट आई थिंक ये स्टार जैसी हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ओके, तो मुझे लगता है ऑपोजिट जो जेंडर है वो बहुत खिंची चली आती है आपके पर्सन की तरफ, एंड बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो मे भी हो सकता है आप स्कॉर्पियो राइजिंग हो, एंड टॉरस जो है आपके 7th हाउस में पड़ रहा हो, तो तब भी आपको स्पाउस काफ़ी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव मिलते हैं, राइट। एंड अदरवाइज़ ऑल्सो अगर ये अर्थ साइंस हैं, जो भी हैं अर्थ साइंस सारे अट्रैक्टिव होते हैं,
नेवरदलेस सारे ही मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं ज़ोडिएक में, बट मुझे यहाँ पे टॉरस क्योंकि एक साइन आया है तो टिपिकल टॉरस के साइंस हो सकते हैं, इवन इफ अगर इनके ज़ोडिएक्स अलग अलग हों, चाहे आपके पर्सन के ज़ोडिएक्स टॉरस से ना मिलता हो या स्कॉर्पियो से ना मिलता हो, फिर भी आई थिंक उनके टिपिकल टॉरस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, राइट। एंड काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी हैंडसम हैं, गुड लुकिंग है ये पर्सन, एंड मुझे लगता है कि ये ट्रेंड सेटर भी हो सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एफर्टलेस ब्यूटी है इनकी, ओके। ये ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बट आई थिंक एक आइडियलिज्म है इनकी पर्सनालिटी में, एक चार्म है, एंड लोग इनकी तरफ ग्रेविटेट होते हैं, ओके। एक स्कॉर्पियो वाला चार्म भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्कॉर्पियो भी हो सकता है आपके पर्सन, ओके, अदर देन टॉरस, क्योंकि स्कॉर्पियोज़ भी जो है उनके अंदर भी एक चार्म, जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्कॉर्पियोज़ जो है बहुत अट्रैक्टिव हो, बट उनके अंदर एक अलग ही चार्म होता है, लोग खींचे चले आते हैं उनकी तरफ, ओके। लिब्रा भी हो सकता है आपके पर्सन इसके अलावा, राइट। एंड मुझे लगता है इसके अलावा और क्या साइंस हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि लियोज़ भी काफ़ी अटेंशन गार्नर करते हैं, लियोज़ को बहुत ज़्यादा ही अटेंशन मिलती है। एंड इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है आपके पर्सन, ओके। कैंसेरियंस आर ऑल्सो वेरी वेरी चार्मिंग, ओके। एंड बाकी जोडिएक्स भी बहुत अट्रैक्टिव है, सारे ही जोडिएक्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। केप्रिकॉन्स आर वेरी अट्रैक्टिव, एक्वेरियंस आर ऑल्सो अनदर वे, जो एक्वेरियंस की पर्सनैलिटी होती है टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ओके। बट मुझे जो वीनस वाली जो पर्सनैलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो जोडिएक्स बता रही हूँ, ओके। जो वीनस रूल्ड है वो दो ही हैं, टॉरस एंड लिब्रा, एंड उसके अलावा जो है वो और भी ज़्यादा जो विन्यूजियन क्वालिटीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं। एंड और उसमें नक्षत्रास भी आते हैं वीनस के, जैसे कि पूर्व फाल्गुनी हो गया, तो वो नक्षत्रा जो है वो वीनस रूल्ड है, ओके। लेकिन वो साइन जो पड़ता है वो लियो में पड़ता है, राइट। तो नक्षत्रास का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है यहाँ पे किसी की पर्सनालिटी बनाने में, राइट। ज़रूरी नहीं कि टॉरस और लिब्रा ही दो वीनस के साइंस हैं, ओके। भरनी नक्षत्र जैसे एरीज़ भी हो सकता है, तो आपके पर्सन एरीज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड बहुत बहुत जैसे मैंने कहा अट्रैक्टिव है, एंड अगर ये ट्राई करें कुछ लोग तो ये आपके जो पर्सन है वो शोबिज़ बिजनेस में भी हो सकते हैं, या फिर क्रिएटिव है, एंटरटेनमेंट करते हैं ये सोशल मीडिया पे, या फिर मॉडलिंग करते हैं, इस तरह का भी इनका पैशन हो सकता है, राइट। एंड जजमेंट का कार्ड है, तो ये काफ़ी ग्रीन कार्ड है, काफ़ी मुझे लगता है कि एक डेप्थ है इनकी ब्यूटी में, ओके। ये ब्यूटी शैलो ब्यूटी नहीं है, एक बहुत डीप ब्यूटी है इनकी, डेप्थ है इस ब्यूटी में, राइट। एंड मुझे लगता है कि ये एथीरियल ब्यूटी है आपके पर्सन की, ओके। ये फेड अवे होने वाली ब्यूटी नहीं है कि आज ऐसे दिख रहा है कल ये ऐसे ही दिखता है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, राइट। सो पाइल नंबर 1 यू आर वेरी वेरी लकी, एंड कुछ पॉसिबल मैं अल्फ़ाबेट्स निकाल देती हूँ आपके लिए, ओके। ऑलराइट, वाई वाई हो सकते हैं, एच, क्यू हो सकते हैं, एम या डब्ल्यू, जी, A, E, and last is D. Alright. So these are the alphabets. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मैंने बहुत सारे डायमेंशन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इनकी पर्सनालिटी एंड अल्फ़ाबेट्स भी बताए आपको, तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो एंड आप अप्रिशिएट करेंगे, मैं इस आशा और उम्मीद में हूँ। एंड कमेंट डाउन कीजिए प्लीज़ आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो bornhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशनड है, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल देन यू कैन ऑल्सो पे मी थ्रू, इस चैनल को आप पे कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं थ्रू पेपॉल लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, ओके। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को, ऑलराइट। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पायल 2, सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, ओके। सो नंबर 36 या फिर नंबर 9 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कम टू द एज, ओके। आई थिंक जो आपके पर्सन है वो काफ़ी रिस्की है, काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी है आपके पर्सन की, एंड काफ़ी डेयर डेविल टाइप के पर्सन है आपके, ओके। एंड इस पर्सन को काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता है, तो हो सकता है ये अपने लुक्स के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते होंगे, ओके। एज इन काफ़ी फैशनेबल मुझे लग रहा है आपके स्पाउस, आपके सोलमेट। एंड मुझे लगता है जैसे
जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं, नए नए फैशन में जो भी ट्रेंड्स हैं, आई थिंक दिस पर्सन कीप्स अप विद ऑल द ट्रेंड्स एंड इनको फ़ैशन मैगज़ीन पढ़नी पसंद होगी, और मे भी हो सकता है इनका फ़ैशन सेंस ही बहुत अच्छा है, इन जनरल अपडेटेड है, ओके, या फिर इनका बहुत कीन इंटरेस्ट है, कीन ऑब्जर्वेशन है इनका फ़ैशन के टूवर्ड्स। तो आई थिंक आपके पर्सन जो हैं ये कभी भी सेफ़ इनके फ़ैशन सेंस को हम सेफ़ नहीं कह सकते, ओके। आपके पर्सन को मे भी हो सकता है बहुत इनकी शायद एक्वेरियन टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है आपके पर्सन की, एज एन काफ़ी एडवांस हैं ये, फ्यूचरिस्टिक विजन है इनका फ़ैशन को लेकर। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है, आई थिंक इनके क्लोथ्स, इनके जो कपड़े हैं, इनके क्लोथ्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी पर्सनालिटी में। तो ये बहुत मुझे लगता है कि शाय हुए नहीं करते विद बोल्ड कलर्स, ओके, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड अपने लुक्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे रणवीर सिंह, ओके, तो रणवीर सिंह बहुत फ्यूचरिस्टिक है उनका फ़ैशन सेंस, और आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर उनको ही कॉपी कर रहा है तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो जो एक ट्रेंड सेट किया, वो आज से कई साल पहले ट्रेंड सेट कर दिया था और आज की डेट तक वो फॉलो हो रहा है। तो ये टिपिकल एक्वेरियन हो सकता है इनकी पर्सनालिटी, एज इन की आज जो ये पहन रहे हैं, आज जो ये कर रहे हैं, वो शायद लोगों को समझना है, उनको लोगों को डिस्टेस्टफुल लगे, बट कल के दिन लोग वही ट्रेंड अपनाएंगे, राइट। ऑल्सो ये पर्सन जो है, जैसे कि अगर इनको लगता है अगर इनके बहुत लंबे बाल हैं, अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो लड़की हैं और उनके बहुत लंबे बाल हैं, तो ये इनको डर नहीं लगता नए नए लुक्स अख्तियार करने से। इनको पसंद है नए नए लुक्स वो करना, ट्राई करना एंड नए तरीके से दिखना, एंड मुझे लगता है काफ़ी ट्रांसफॉर्म भी होते रहते हैं आपके पर्सन, ओके, एंड बहुत डेयर डेविल जैसी पर्सन, रिस्की पर्सनालिटी है आपके पर्सन की, ओके, एंड हो सकता है थोड़े से इमेच्योर भी हो सकता है, एज इन थोड़े यंग हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड यंग नहीं भी है तो यंग एट हार्ट है आपके पर्सन, ओके, एज इन की इनकी पर्सनालिटी जो है बहुत बबली है, चेयरफुल है एंड काफ़ी खुश मिजाज टाइप के पर्सन है ये, एंड सीरियस टाइप की पर्सनालिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है इनकी, ओके, एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी ऐसे लीडर जैसी पर्सनालिटी हो सकती है, एज इनकी पीपल फॉलो what they wearing, ठीक है, what they're doing, जो ये अपने साथ कर रहे हैं लोग उनको फॉलो करते हैं, ओके। तो इसका मतलब इनका एक अलग ही चार्म है अपना, राइट। एंड नंबर 9 आर वेरी वेरी शॉपaholics, इनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इनको नए नए कपड़े बहुत पसंद है, नए ट्रेंड्स पसंद है, बहुत हटके प्रिंट्स अच्छे लगते हैं इन्हें, इनका फैशन सेंस जो है, इनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। तो यूनिक इज़ अ वर्ड फॉर दिस पर्सन, ओके। सो कम टू द एज, नंबर 3 and 6, यहाँ पे कंबाइंड एनर्जी भी है नंबर 3 and 6 की। तो नंबर 3 जुपिटर रूल्ड है, नंबर 6 वीनस रूल्ड है, तो हो सकता है ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, या तो आप 3 हैं या वो 6 हैं, ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल डांस दिख रहा है बिटवीन वीनस एंड जुपिटर, ओके। जुपिटर इज़ व्हाट? जुपिटर इज़ पॉजिटिविटी, जॉयफुलनेस, है ना, हैप्पीनेस। जुपिटर जो है एक बहुत ही हैप्पी प्लैनेट है और बहुत ही फिलोसॉफिकल प्लैनेट है, बट एट द सेम टाइम 6 जो है शुक्र का प्लैनेट नंबर है, ये बहुत ब्यूटीफुल। तो आई थिंक ये पर्सन जो है ब्यूटी विद ब्रेन्स कह सकते हैं आप सेफली अपने पर्सन को, ओके। ये ना सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि ये बहुत इनकी सोच बहुत अट्रैक्टिव है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी लर्नड हैं, काफ़ी नॉलेजेबल है, ओके, एंड डम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इनकी पर्सनालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस, आई एम रियली लाइकिंग दिस पर्सन, ओके, ऑलरेडी, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड जो है मदर का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पहला जो मेरा इंस्टिंक्ट मुझे ये कह रहा है कि आई थिंक ये पर्सन जो है अपनी मदर से बहुत इंस्पायर्ड है और शायद ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो इनका चेहरा जो है इनके मदर से बहुत मिलता होगा, ओके, आपके पर्सन का। तो अगर कभी इनकी पिक्चर, इनकी मॉम की पिक्चर अगर आप मंगवाएं, हो सकता है कि आप सबसे पहले यही बोले कि अरे तुम अपनी मॉम जैसे बहुत दिखते हो, ओके। तो आई थिंक मॉम का बहुत बड़ा रोल है, मदर का बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ में। हो सकता है ये सिंगल चाइल्ड है, मे बी इनके फादर नहीं हैं, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है शायद, एंड मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको इनकी मॉम ने पाला है और मदर जो है वो फादर का रोल मदर ने निभाया है। एंड ये भी हो सकता है कि इनकी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में इनकी मदर का। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी मदर बहुत डोमिनेटिंग है, राइट, बट मुझे नॉनदलेस लग रहा है कि इनकी मॉम, इनकी लाइफ में इनकी मॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद ये आपको स्टार्टिंग में ही बोल दें कि मेरे लिए मेरी माँ से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस दुनिया में। हो सकता है आपको बुरा लगे सुन के, बट अच्छा भी लग सकता है आपको। कई लोगों को हो सकता है आप बहुत फैमिली को वैल्यू करते हो, ओके। तो अगर हम फिज़िकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
जैसी इनकी माँ दिखती हैं वैसी ही आपके फ्यूचर स्पाउस दिख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी शक्लें मिल सकती हैं इनके आपस में, फिजिकल फीचर्स मिल सकते हैं। हाइट भी ऐसा ही हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम हो सकता है इनकी मॉम भी थोड़ी टॉल हो अगर ये टॉल हैं तो। ओके, एंड मदर मेरी तो डेफिनेटली बहुत एंजेलिक टाइप की इनकी मॉम है। इनकी मॉम भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। एंड आपके पर्सन तो मुझे अट्रैक्टिव ऑलरेडी दिख भी रहे हैं, राइट। एंड फुल मून इन सैजिटेरियस, वाओ। तो आई थिंक आपके पर्सन जो है ऑल्सो इनका नेचर भी बहुत मदरली हो सकता है। एंड बाय मदर आई ऑल्सो गेट दिस फीलिंग कि आपके पर्सन जो है कैंसेरियन भी हो सकते हैं। ओके, और मुझे लग रहा है या तो आप कैंसेरियन हैं या आप के पर्सन कैंसेरियन है, तो आप दोनों के बीच में एक मदर चाइल्ड जैसा डायनेमिक भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो ऐसा हो सकता है कि एक पेरेंट जैसा हो और दूसरा बच्चे जैसा हो, ठीक है। एंड कैंसेरियन है अगर आप या आपके पर्सन, तो भी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी नाइस, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव। और कैंसेरियन जो है उनके टिपिकल बहुत राउंडिश पर्सनालिटी होती है, बहुत क्यूट होते हैं वो, थोड़े थोड़े चबी होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको देख के बहुत फेमिनिन होती है उनकी पर्सनालिटी। लड़के भी जो होते हैं कैंसेरियंस मैंने मोस्टली देखे हैं, बहुत बहुत फेमिनिन होते हैं, गोल सा चेहरा होता है उनका, एंड सुंदर से आँख, नाक, नक्श, नैन नक्श होते हैं उनके, है ना, और हाइट में बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते। तो ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकती है कई लोगों की। ओके, तो कैंसेरियन भी, मुझे मदर का कार्ड जो है कैंसेरियन भी लग रहा है, तो नंबर 4 भी हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, राइट। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा है अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आई थिंक दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ एन एवरेज हाइट। पाई नंबर 1 में भी ऐसा ही आया था, बट आई थिंक इस पर्सन की हाइट जो है वो एवरेज हो सकती है। सैजिटेरियंस आर नॉट वेरी टॉल, समटाइम्स टॉल भी होते हैं काफ़ी, ओके, बट सैजिटेरियंस लाइक उनकी हाइट जो है 5'9", 5'10", 5'11" भी हो सकती है। ओके, जनरली जो होते हैं सैटर्न रूल जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। तो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, राइजिंग बहुत टॉल होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉल वही होते हैं। एंड सैजिटेरियस जो है वो एवरेज हाइट होती है इनकी, राइट। फायर साइंस होते हैं तो ये टॉल भी हो सकते हैं कई बार मैंने सैजिटेरियंस बहुत टॉल भी देखे हैं, और सैजिटेरियंस मैंने शॉर्ट भी देखे हैं, ओके, पर बहुत शॉर्ट भी नहीं देखे, मतलब एज इन 5'8", 5'9" नहीं, नॉर्मली 5'10", 5'11" इनकी हाइट होती है। ओके, एंड काफ़ी फायरी, पैशनेट पर्सनैलिटी होती है इनकी। देखने में फायर साइन अलग से दिख जाते हैं क्योंकि इनकी बहुत समरी, बहुत बबली पर्सनैलिटी होती है, थोड़ी लाउड पर्सनैलिटी होती है फायर साइंस की। ओके, सैजिटेरियंस भी ऐसी होते हैं क्योंकि दे आर लाइक वेरी वेरी चार्मिंग, वेरी वेरी गुड लुकिंग, जैसे टिपिकल ब्रैड पिट टाइप जैसी पर्सनैलिटी। ओके, आई थिंक ब्रैड पिट भी जो है वो सैजिटेरियस ही है। ओके, एंड इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, तो एक्सपेक्ट कीजिए इनको कि ये एथलेटिक फिगर के हो सकते हैं। ओके, बिकॉज मूवमेंट इनकी लाइफ में लगा रहता है, तो ये बहुत, इनको एथलीजर का शौक होता है काफ़ी, जैसे एथलेटिक कपड़े पहनने का शौक होता है। तो इनको जनरली आप स्वेट पैंट्स में देखोगे, स्वेट शर्ट्स में देखोगे, एंड कम्फी क्लोथ्स में देखोगे आप इन्हें। ओके, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन जो है ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, लेकिन इनका जो एक कंफर्ट जोन है वो एथलीजर में है। ओके, तो ये एथलेटिक क्लोथ्स ज़्यादा पहनना पसंद करते होंगे, एज एन ट्रैक पैंट्स एंड ट्रैक सूट, एंड ज़्यादातर लेगिंग्स या जेगिंग्स, इस तरह की इनकी पर्सनालिटी होगी, ये इस तरह के कपड़े पहनने पसंद करते होंगे। ओके, जैसे कि अभी जिम जा रहे हैं तुरंत, ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। ओके, एंड सैजीज़ के बारे में एक और ख़ास बात है कि इनकी स्माइल और इनका हंसना, ठीक है, आप किसी भी सैजिटेरियस से मिलोगे तो आई थिंक आपको इतने फ़नी लगेंगे। सैजिटेरियन जो होते हैं वो जोक क्रैक करने में बहुत बहुत माहिर होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बहुत लाइट हार्टेड होते हैं ये, काफ़ी, इनका मूड जो है हमेशा बबली रहता है, बहुत खुश मिजाज रहते हैं सैजिटेरियस। ओके, एंड काफ़ी फिलोसॉफिकल भी होते हैं सैजिटेरियंस, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपको काफ़ी फिलोसॉफिकल लगे। मुझे तो लगता है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जैसी ब्यूटी आपको लगेगी जब आप इन्हें पहली बार मिलेंगे, तो आपको लगेगा वाओ, मतलब ये परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो आपके पर्सन ना सिर्फ हैंडसम है, ना सिर्फ ब्यूटीफुल है, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं, तो इनकी ब्यूटी में काफ़ी गहराई है, राइट। और सैजिटेरियंस के बारे में ये भी है कि मैंने कहा हाँ, और कॉम्प्लेक्शन भी जो है इनका फेयर ही हो सकता है, ऑन द फेयर साइड। ओके, ऑन द फेयर साइड एज इन ब्रिटिश से लेकर फेयर साइड में हो सकता है। डार्क मुझे थोड़े कम नज़र आते हैं सैजिटेरियंस, बट एक ऑलिव
काइंड ऑफ अ स्किन टोन, एक बहुत ब्राइट और बहुत येलोइश एंड ऑलिव जैसी बहुत सुंदर सी स्किन टोन होती है। जनरली थोड़ी थोड़े रेड भी दिखते हैं सैजिटेरियंस। ओके, मैंने सैजिटेरियंस बहुत वो भी देखे हैं, काफ़ी बहुत गोरे और बहुत ब्राइट और काफ़ी चेहरे पे उनके लाल लाल जैसे वो टमाटर जैसे रहते हैं कई बार। ओके, तो सैजिटेरियंस जो है वो कई बार जो है फ्लश्ड चीक्स रहते हैं इनके, तो हो सकता है आपके पर्सन भी थोड़े फ्लश दिखें, एज इन ब्लश जल्दी करते होंगे। थोड़ा इनका जो चेहरा है वो आपको ऐसा दिखेगा कि जल्दी ब्लश कर रहे हैं, राइट। बट ओवरऑल वेल प्रोपोर्शनड बॉडी, वेल प्रोपोर्शनड। और एक और चीज़ जैसे ये बो एंड एरो देख रहे हैं आप, तो मे भी हो सकता है इनके जो शोल्डर्स हैं, ठीक है, शोल्डर्स इनके कुछ हो सकता है, शोल्डर्स पे एक फोकस हो सकता है। ओके, या तो शोल्डर्स इनके बहुत ब्रॉड है या बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये जिम जाते हैं तो इन्होंने बहुत ब्रॉड कर लिए हैं, एक फोकस हो सकता है इनके शोल्डर्स में। ओके, तो ये काफ़ी कर्वेशियस जैसे इनके शोल्डर्स दिख रहे हैं आपको, इस तरह के इनके शोल्डर्स हो सकते हैं, और इनके आर्म्स भी थोड़े थोड़े लंबे हो सकते हैं ऑन द लॉन्गर साइड। ओके, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे नेक भी इनकी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, सैजीज की लॉन्ग ही होती है जनरली नेक। ओके, एंड नहीं तो इनका फेस बहुत लंबा होता है जनरली, राइट। एंड जो अपर टॉर्सो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो फोकस पे हो सकता है, राइट। तो एक टिपिकल एप्पल शेप बॉडी हो सकती है आपके पर्सन की, राइट। एंड बाकी जो है काफ़ी पिंकिश एंड फ्लश्ड हो सकते हैं दिखने में, एंड गुड लुकिंग है इन जनरल, काफ़ी गुड लुकिंग है। ओके, एंड ये काफ़ी एक तो हंसते रहते हैं, जोवियल जैसी पर्सनालिटी है, क्योंकि सैजिटेरियंस आर रूल्ड बाय जुपिटर, राइट। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर जब भी असेंडेंट में बैठता है तो जनरली देखा गया है कि वो पर्सन बहुत हंसते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हंसाते रहते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, बहुत फ़नी जैसे क्रीचर होते हैं। तो ट्रिक्स्टर जैसी पर्सनालिटी होती है, प्रैंक करने वाले, राइट। एंड डेयर डेविल मैंने कहा ना आपको, कम टू दी एज, इनको डर नहीं लगता, ट्रैवल करने से इनको डर नहीं लगता। एंड देयर यू गो, लीडरशिप, लास्ट कार्ड जो है लीडरशिप का कार्ड है। तो मैंने आपको लीडर भी बोला था एक कीवर्ड। तो आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, इनका एक एक्वेरियस जैसी वाइब भी है इनकी। तो सैजी और एक्वेरियस मुझे दो साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की पर्सनालिटी में। एंड ये काफ़ी लीडरशिप जैसी क्वालिटी है इनकी, एज इन ये विजनरी हैं, ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं दुनिया को, राइट। और इनका दुनिया देखने का नज़रिया भी बहुत यूनिक हो सकता है, राइट। तो ये काफ़ी थोड़ा आपको लग सकता है, थोड़ी कमांडिंग पर्सनालिटी इनकी लग सकती है, एंड थोड़े रॉयल रीगल लग सकते हैं। एंड फायर साइंस आर यूजुअली वेरी रीगल, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी रीगल रॉयल होती है, राइट। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी वो भी हो सकते हैं, ये पैशनेट हो सकते हैं ये किसी काम को लेकर। और मुझे लग रहा है किड्स से भी इनका काफ़ी खास लगाव हो सकता है, राइट। और टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं आपके पर्सन, और काफ़ी अथॉरिटेटिव है, डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं आपके पर्सन एट द सेम टाइम। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सैजिटेरियन है, तो आई थिंक फिजिकली ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट, एज इनके काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके फिजिकल नीड्स बहुत हाई हो सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड सैजिटेरियस और क्या हो सकता है सैजिटेरियस की पर्सनालिटी में? एक्वेरियस मैंने आपको बता दिया, एक्वेरियस तो ये टॉलर साइड में आप इन्हें एक्सपेक्ट करना। ओके, ऑल्सो ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड है। जुपिटर जो है, जुपिटर की टेंडेंसी होती है कि ये धीरे धीरे करके इंसान को थोड़ा स्टाउट बनाता है, मोटा बनाता है, हेल्दी बनाता है, इनमें फैलाव हो सकता है। ओके, तो एक टाइम के बाद हो सकता है कि ये थोड़े थोड़े मतलब जैसे अगर यंग एज में ये थोड़े पतले हों या यंग एज में फ़िट हों, बट आगे चल के थोड़ा थोड़ा वेट गेन करने लगेंगे। ओके, तो काफ़ी लोगों के लिए तो आपके सोलमेट जो ऑलरेडी स्टाउट हो सकते हैं, ऑलरेडी काफ़ी हैवी हो सकते हैं, एज इन ब्रॉड हो सकते हैं। मैं हैवी तो नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं कि प्लम्प है, बट आई थिंक ब्रॉड है, इनके शोल्डर्स ब्रॉड है, इनकी ऑल पर्सनैलिटी एक मतलब खुली हुई पर्सनैलिटी है इनकी, राइट। एंड या तो सैज राइजिंग्स आर जनरली वेरी वेरी टॉल एंड ब्रॉड, एंड इनकी काफ़ी लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी दिख सकती है, एज इनकी इंसान को देख के ही इनको देख के लोग जो है इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड लीडरशिप तो मैंने कह ही दिया है। अब दो कार्ड्स मैं टैरो से देखूंगी। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 2 के लिए दो कार्ड्स। ओके ओके, या मैंने क्या कहा था, स्कॉर्पियो, राइट। बहुत अट्रैक्टिव है आपके पर्सन क्योंकि ये स्कॉर्पियो है। ओके,
एंड स्कॉर्पियंस आर यूजुअली वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, एक मिस्टीरियस ऑरा होता है इनका, एक बहुत स्पिरिचुअल, एक बहुत ही सेक्शुअल ऑरा होता है, एज इनकी लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ओके, एंड इनकी ब्यूटी को हम किसी भी स्टैंडर्ड के साथ बाउंड नहीं कर सकते। स्कॉर्पियंस का एक अलग ही मिस्टीरियस ऑरा होता है, बहुत डोमिनेटिंग ऑरा होता है। ओके, एंड लोग इनसे काफ़ी इंटिमिडेटेड रहते हैं, या तो इनको लोग बहुत पसंद करेंगे या लोग इनसे हेट करने लगेंगे, इस तरह की पर्सनालिटी होती है। तो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। ऑल्सो अगर ये पर्सन स्कॉर्पियो हैं तो इनकी आइज़ में एक अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियंस आर नोन फॉर देयर बिग ब्यूटीफुल आइज़। और अगर इवन इफ अगर आइज़ छोटी भी है, बट इनकी आइज़ बहुत सुंदर होती हैं इन जनरल स्कॉर्पियंस की, मैंने देखा है। एंड मोस्टली स्कॉर्पियन जो राइजिंग होते हैं या स्कॉर्पियो मून होते हैं, उनकी आइज़ जो है वो कहते हैं ना स्कॉर्पियो स्टेयर, तो एक अलग ही आकर्षण होता है इनकी आंखों में, राइट। तो आपके पर्सन की आंखें भी आप लोगों के लिए शायद हो सकता है कि आपके इनकी पूरी पर्सनालिटी में इनके शोल्डर्स और इनकी आइज़ जो है आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, राइट। एंड डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन का, एज इन की पास्ट में कुछ और जैसे दिखते होंगे एंड अभी फ़िलहाल के लिए कुछ और दिख रहे हैं। और ये कॉन्स्टेंटली जो है ना इनका डेथ एंड रीबर्थ होता रहता है, एज इन की इनका वेट गेन वेट लॉस उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो इनके फिजिकल फीचर्स भी जो हैं बदलते रहते हैं, राइट। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने जैसे कहा, तो वाटर साइन मुझे बहुत हैवी लिख रहा है, अदर देन ये फायर साइन, ऑल्सो एक्वेरियस भी मुझे लगा, बट यहाँ पे कैंसर भी दिख रहा है। और मैंने आपको कैंसर भी कहा था, कैंसर मैंने आपको पहले ही कह दिया था। एंड स्कॉर्पियो तो आ ही गया, एंड पाइसिस भी हो सकता है। एंड पाइसिस आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ड्रीमी होते हैं पाइसिन्स। एंड पाइसिन्स आर ऑल्सो छोटे साइड पे होते हैं, पाइसिन्स की हाइट नहीं होती बहुत लंबी। ओके, जैसे मछली के आकार जैसे होते हैं पाइसिन्स, एज इनकी ऐसी बॉडी होती है, उनकी वी शेप वाली बॉडी होती है, ठीक है। बट नेवरदलेस पाइसिन्स जो है बहुत ब्यूटीफुल होता है। उनकी आइज़ में अगेन मुझे लगता है ये स्कॉर्पियो और पाइसिन का कॉम्बिनेशन मुझे पूरी तरीके से लग रहा है। ये जो पर्सन है अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये थोड़े एथलेटिक हैं, बट एट द सेम टाइम जो इनके फिजिकल जो फेशियल फीचर्स हैं बहुत ड्रीमी हो सकते हैं। ओके, तो मे भी हो सकता है आंखें जो हैं इनकी एक अलग ही अट्रैक्शन है, या तो इनकी बहुत स्लीपी आइज़ हैं, या इनकी बहुत बोल्ड आइज़ हैं, या फिर ये आइज़ में मेकअप करना पसंद करती हैं अगर ये लड़की हैं तो। ओके, या फिर काजल लगाना पसंद करती हैं, या फिर अगर ये लड़के भी हैं तो भी आई थिंक इनकी बहुत ड्रीमी डीप आइज़ हो सकती हैं, बहुत जैसे बड़ी बड़ी आंखें हो सकती हैं, या फिर छोटी भी है, बट एक अलग ही एक आकर्षण है इनकी आइज़ में। ओके, एक डेप्थ है इनकी आइज़ में, एक रूहानियत है इनकी आइज़ में, राइट। तो इस तरह की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, एंड अब मैं पॉसिबल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो निकालती हूँ आपके लिए। ओके, बहुत सारे आगे, K, Q, M या W, G, D, H, T, A and E. Okay, so these are the possible alphabets, okay, for pile number 2. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि क्या पर्सनालिटी हो सकती है और किस तरह से दिख सकते हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। ओके, और हाँ, एक और चीज़ है कि स्किन इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, मुझे भी याद आया। ओके, स्कॉर्पियंस एंड कैंसर पाइसिस की स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत यूथफुल और बहुत ही स्मूथ एंड बहुत चमकीली स्किन होती है। यूजुअली काफ़ी ऐसा लगता है जैसे ऑयल लगाया चेहरे पे, तो स्किन भी इनकी काफ़ी आकर्षक हो सकती है और इनका फेस थोड़ा ब्रॉड हो सकता है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट दिस चैनल बाय पेइंग, डोनेट कर सकते हैं आप, जितना भी आपको लगे, आपको थोड़ा बहुत अमाउंट आपको लगता है अगर ये रीडिंग्स आपको हेल्पफुल है तो आप मेरे पेपैल अकाउंट पे सीधा लिंक पे जाके आप मुझे पे कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं इस चैनल को। एंड आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया है। दिस इज़ नंबर 9 एंड नंबर 2 का कॉम्बिनेशन है। एंड अगेन अगर इनको जोड़ें तो हम नंबर 11 पे पहुंचते हैं, विच इज़ अ मास्टर नंबर।
एंड जो कि रिड्यूस डाउन होता है टू नंबर 2. ओके, आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी है, लेड बैक है, एंड एक बहुत डीप स्पिरिचुअल वाइब है आपके पर्सन की. काफ़ी स्मूथ वाइब्स हैं आपके पर्सन की. आई थिंक ये पर्सन बहुत एफर्टलेस जैसे हैं. ओके, बहुत ड्रीमी है, एंड काफ़ी फ़िटनेस पे बहुत इनका ध्यान है, काफ़ी सीरियस लेते हैं अपने फ़िटनेस को, अपनी हेल्थ को बहुत सीरियसली लेते हैं. और आप में से काफ़ी लोग जो हैं ये काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल बिजनेस में भी हो सकते हैं. ये खुद भी काउंसलर, थेरेपिस्ट, डॉक्टर, टैरो कार्ड रीडर, प्रैक्टिशनर हो सकते हैं किसी भी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में. एंड एट द सेम टाइम योगा में, मेडिटेशन में, एंड इससे रिलेटेड जो भी और भी जो चीज़ें आती हैं फ़िज़िकल फिटनेस से रिलेटेड, इन सब में इनका आई थिंक इनका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है. ओके, और काफ़ी आर्टिस्टिक क्रिएटिव मुझे लग रहा है आपके पर्सन, बिकॉज इट्स द मास्टर नंबर 11, नंबर 2. तो नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है. आई थिंक आपके पर्सन जो है बहुत ड्रीमी है. आई थिंक ये प्रैक्टिकल कम है और ड्रीम लैंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो पेंटिंग इनको पसंद हो सकती है, पेंटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी भी तरह के. ओके, आपके पर्सन, एंड बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स हैं. आप देख रहे हो ये ट्रॉपिकल वाइब्स हैं. आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं आपसे साउथ के डायरेक्शन से हो ये पर्सन. ओके, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है थोड़ा साउथ से हो सकते हैं आपके एरिया से. एंड ऑल्सो एक बहुत ट्रॉपिकल समरी वाइब्स हैं इस पर्सन की. तो काफ़ी ऐसा हो सकता है कि इनको बीचेस पसंद हो, बीचेस के सामने रहना पसंद हो. वाटरी प्लेस से भी हो सकता है आपके पर्सन, जहाँ से आसपास वाटर बॉडी हो सकती है कोई. ओके, ये भी क्लू हो सकता है आपके पर्सन का. एंड मुझे लगता है कि इनको काफ़ी न्यूट्रल कलर्स अच्छे लगते होंगे. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर. आई थिंक ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन की पर्सनालिटी के. तो आई थिंक ये बहुत कलरफुल पर्सन है इन जनरल. बट जो ये क्लासी एक वर्ड है ना, रीगल, क्लासी, राइट. तो क्लासी इज़ द टर्म फॉर योर पर्सन. ओके, तो इनका काफ़ी बहुत रिच टेस्ट है, हर चीज़ में इनका बहुत रिच टेस्ट है. फूड से लेकर फूड से लेकर म्यूज़िक से लेकर आर्टिस्टिक एंडीवर्स, सब में इनका बहुत क्लासी टेस्ट है. एंड ये पर्सन जो है बहुत काम है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत शांत है. आई थिंक एक बहुत एंजेलिक प्रेजेंस है आपके पर्सन की. ओके, एंड मैंने बहुत अच्छे कॉनोटेशंस ऐड कर दिया, आई नो. एंड आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पर्सन कहाँ एग्जिस्ट करता है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी माइंडफुल है. ओके, तो ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन बहुत अट्रैक्टिव दिखता हो. कभी कभी उसकी एनर्जीज़ इतनी, उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि इतने अट्रैक्टिव होते भी नहीं है, बट आपने उनका देखा है, आप जैसे ही उनके पास जाएंगे ना, आप खींचे चले जाएंगे उनकी तरफ. उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है. तो आई थिंक इस पर्सन का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ओके, सो नंबर 2 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देख सकते हैं. बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है आपके पर्सन, ये बहुत बड़ा क्लू हो सकता है. ओके, स्टडी प्रोग्रेस. ऑलराइट, सो आई थिंक आपके जो पर्सन है ये लाइफ में बहुत ग्राउंडेड है, स्टैब्लिश्ड है, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी है इनकी. ओके, और काफ़ी मुझे लगता है कि इनके जो चेहरे का जो रंग रूप आकार सब कुछ है वो बहुत बैलेंस्ड हो सकता है. तो ये इनके एक्सट्रीम फीचर्स नहीं है. ओके, एज इन कि आप इनके जब चेहरे को देखेंगे तो ना आपको इनकी आँखें इनकी नाक से बड़ी लगेंगी. इनका जो चेहरा है उसमें जितने भी फीचर्स हैं वो सब बहुत बैलेंस्ड हैं. एज इन आँख भी बिल्कुल राइट शेप की है, नाक बिल्कुल राइट शेप का है. एज इन ऐसा लगेगा आपको देखिए कि इस चेहरे में मुझे कुछ नहीं बदलना, ये चेहरा बिल्कुल परफेक्ट चेहरा है. राइट, तो काफ़ी मुझे लगता है फिज़िकली बहुत ब्यूटीफुल है आपके सोलमेट, काफ़ी अट्रैक्टिव है. ओके, एंड इनके बाल जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी बहुत अच्छा कलर हो सकता है. बहुत एक ब्राउन सा टिंट हो सकता है इनके बालों में. राइट, एंड अदर देन दैट मुझे एक बहुत ऑलिव सी स्किन टोन नज़र आ रही है. राइट, विच इज़ फ्रॉम मतलब ये स्किन टोन जो है मुझे बहुत सारी वेरियस स्किन टोन्स नज़र आ रही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे पर्टिकुलरली ना तो फेयर ना डार्क, ये काफ़ी सारे स्किन टोन्स को डिनोट कर सकता है. राइट, तो जो भी स्किन टोन है आपके फ्यूचर स्पाउस की या सोलमेट की, आई थिंक एक येलोनेस है इनकी स्किन में. राइट, अगर ये डार्क भी हैं तो एक येलो जैसी स्किन हो सकती है इनकी, ऑलिव स्किन हो सकती है. राइट, बट एट द सेम टाइम स्किन बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी स्किन है, बहुत फाइन स्किन है इनकी, और काफ़ी ग्लोई स्किन हो सकती है आपके पर्सन की. ओके, एंड नाक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी नाक
कुछ थोड़ा सा नाक, या तो नाक का शेप कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको एकदम से ध्यान जाए आपका, या तो उनकी बड़ी अच्छी नाक हो सकती है, मतलब काफ़ी वेल प्रोपोर्शन नोज़ हो सकती है इनकी, या फिर काफ़ी स्टीप नोज़ हो सकती है, लंबी नाक हो सकती है इनकी, ओके। बट नेवरदलेस जो भी इनके जो फेस है, इनका जो फेस है उसमें काफ़ी आकर्षण है, काफ़ी ब्यूटी है, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी लग रही है मुझे, काफ़ी बैलेंस्ड है इनके फीचर्स, ओके। एंड इनका फेशियल जो इनके फेशियल फीचर में जो सिमेट्री है वो बहुत अच्छी हो सकती है, ओके। तो बहुत सिमेट्रिकल फेस हो सकता है। तो आई थिंक इनकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले इनका फेस देखा जाएगा, राइट। एंड स्टडी प्रोग्रेस है, स्टडी है, तो सब कुछ स्टडी है इनकी पर्सनैलिटी में, सब कुछ जो है बैलेंस्ड है, स्टडी है, जो चलता है वो एक ही उससे चलता है, ओके। एज इन ऐसा नहीं है कि अगर रिंकल्स भी इनके चेहरे पे पड़ेंगे तो हर जगह से पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह पे पड़े, राइट। तो स्टडी प्रोग्रेस है इनकी पर्सनैलिटी में। और आई थिंक ये ना ऐसा भी हो सकता है कि मर्क्यूरियल भी हो सकता है आपके पर्सन, एज इन मर्करी डोमिनेटेड भी हो सकते हैं, वर्गो जेमिनाई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, राइट। एंड मर्करी डोमिनेटेड मैंने देखे हैं ऐसे कि वो बहुत काफ़ी साल तक वो बहुत यंग दिखते हैं, तो उनकी स्किन बड़ी यंग दिखती है, अपनी एज से छोटे दिखते हैं। तो आई थिंक आपके जो पर्सन है वो शायद से अपने एज से थोड़े छोटे दिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फिजिकली फिट हो सकते हैं, ओके। सो काफ़ी मैंने आपको क्लूज़ दे दिए यहाँ पे, ओके। वाओ, मैंने क्या कहा था, बैलेंस, एंड यहाँ पे लीब्रा का कार्ड है, वाओ, सी स्केल्स। दिस इज़ हाउ एवरीथिंग मैरीज। ये टैरो एंड सारे ओरेकल कार्ड्स इस तरह से आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं ब्यूटीफुल। आई मीन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आई थिंक पाइल नंबर 3 आपके लिए, तो ये आपके पर्सन काफ़ी जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड अगर ऐसी पर्सनैलिटी किसी की है तो हो सकता है इनके साथ आपका बहुत जल्दी एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाए, राइट। न्यू मून इन लीब्रा, तो डेफिनेटली मैंने आपको लीब्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, और ये लीब्रा ही हो सकता है आपके पर्सन, या फिर लीब्रा राइजिंग हो सकता है, लीब्रा सन मून हो सकता है, या फिर लीब्रा इनका वीनस हो सकता है, राइट। एंड राहु केतु भी लीब्रा हो सकता है इनका, राइट। वो भी इंपॉर्टेंट लुमिनरीज हैं जिनका काफ़ी असर रहता है हमारी पर्सनालिटी में। तो लीब्रा इनके चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी, या फिर आप दोनों के चार्ट में लीब्रा की सिनेस्ट्री हो सकती है। आपका मून लीब्रा में है तो उनका सन लीब्रा में हो सकता है, ऐसा कुछ आपस में कनेक्शन हो सकता है लीब्रा, ओके। एंड बहुत, मैंने कहा ना, बहुत बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ना तो बहुत ज़्यादा लंबी हाइट है, ठीक है, बैलेंस हाइट है। तो लीब्रंस की हाइट जो है मैंने देखी है वो 5'8", 5'9", 5'10" ऐसी रहती है, बहुत टॉल नहीं होते, बहुत शॉर्ट नहीं होते, ठीक है। एंड बॉडी जो है प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है लीब्रंस की, ओके। अपर टॉर्सो और लोअर टॉर्सो जो होता है बिल्कुल इक्वल होता है ऑलमोस्ट, लीब्रास का मैंने देखा है ऐसा, राइट। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि इनकी टांगें छोटी हैं और इनका जो है वो मतलब टॉर्सो जो है वो लंबा है, नहीं, इनकी टांगें भी जैसे लंबी हो सकती है, टॉर्सो भी लंबा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ओवरऑल ऐसा भी है कि अगर ये बहुत टॉल नहीं है तो ये टॉल दिखते होंगे, ओके। तो भी ये टॉल दिखते होंगे क्योंकि इनकी लीन बॉडी हो सकती है, ओके, टूवर्ड्स इट लीन्स टूवर्ड्स द लीनर साइड, ठीक है। तो बहुत बैलेंस्ड है। फेशियल प्रोपोर्शन भी मैंने कहा आपको काफ़ी बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। लीब्रास के जो फेशियल फीचर्स होते हैं काफ़ी प्रोपोर्शनेट होते हैं, एंड एक्सट्रीम फीचर्स नहीं होते इनके, ना तो बहुत बड़ी बड़ी आँखें, बहुत बड़ी बड़ी नाक, बहुत बड़े बड़े, ऐसा नहीं देखा मैंने, अनलेस कि ये स्वाति नक्षत्र में फॉल करता हो, ओके। क्योंकि स्वाति जो है वो राहु का नक्षत्र है। ऑल्सो मैंने कहा ना, राहु डोमिनेटेड भी हो सकते हैं ये, ठीक है। स्वाति नक्षत्र का मैंने देखा है कि जो स्वाति नक्षत्र बॉर्न होते हैं, जिनका मून स्वाति नक्षत्र में होता है, उनकी आंखों में गजब का, बहुत ही गजब का वो आकर्षण होता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, देखा है मैंने जनरली, जैसे ऐश्वर्या राय हो गए और भी मार्गो रॉबी है शायद से, वो भी स्वाति नक्षत्र बॉर्न है। एंड और भी हैं एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैंने देखा है वो स्वाति नक्षत्र की हैं। एंड ये लिब्रा साइन में ही फॉल करता है, बट ये नक्षत्र अलग है, राइट। एंड ये राहु का नक्षत्र है। एंड अगर इनका राहु फर्स्ट हाउस में है, राइट, तो भी ऐसे ही फीचर्स हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो राहु का भी काफ़ी इसमें रहता है प्ले, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ, मेरा राहु फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। तो एक जो स्वाति नक्षत्र वाले ट्रेट्स हैं वो मुझ में भी हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि राहु का ही नक्षत्र है स्वाति। तो इस नक्षत्र के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है आपके पर्सन की, राइट। एज इनकी आँखें जो है, आँखें आकर्षण हो सकती हैं आपके पर्सन की, ठीक है। और अगर छोटी भी हैं आँखें तो भी आई थिंक काफ़ी अट्रैक्टिव आइज हो सकती हैं आपके पर्सन की, ठीक है ना। एंड मैंने कहा जैसे
सब कुछ प्रोपोर्शन में है यहाँ पे, हाथ भी प्रोपोर्शनेट है, टॉल ये जो ओवरऑल हाइट है इनकी वो भी प्रोपोर्शनेट है, ओके। गर्दन भी जो है वो प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। लीब्रंस की गर्दन थोड़ी लंबी होती है, मैंने देखा नॉर्मली काफ़ी सारे एग्जांपल्स को साथ लेके देखा है, क्योंकि गर्दन लंबी होती है, या फिर गर्दन लंबी भी नहीं है तो इनका फेस बड़ा लंबा होता है, उसकी वजह से ओवरऑल इनका जो स्ट्रक्चर है वो लंबा दिखता है, ठीक है। आपको ओवरऑल लीब्रंस लंबे ही दिखेंगे, चाहे अगर वो शॉर्ट भी है तो भी वो आपको लंबे दिखेंगे, राइट। एंड ब्यूटीफुल होते हैं लीब्रंस डेफिनेटली, क्योंकि वीनस रूल्ड है ये, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया इससे पहले वाली पाइल में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ना सिर्फ वीनस रूल्ड साइंस अट्रैक्टिव होते हैं, बल्कि वीनस रूल्ड नक्षत्रास भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वीनस रूल्ड नक्षत्रास कौन से हैं? वो है भरनी, वो है पूर्व फाल्गुनी, एंड वो है आई थिंक पूर्व आषाढ़ा है, या आई थिंक थर्ड जो नक्षत्र है, आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग इट विद सम अदर नक्षत्र, बट भरनी एंड पूर्व फाल्गुनी इज़ डेफिनेटली वीनस रूल्ड, ओके। एंड ये भी अगर, और इसके अलावा अगर नंबर 6 भी है आपके पर्सन, ओके, तो भी वो वीनस रूल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये वीनस टॉरस नक्षत्र जो मैंने बताया आपको, भरनी एंड पूर्व फाल्गुनी, एंड इसके अलावा नंबर 6, ओके। तो नंबर 6 का भी यहाँ पे अगर रूल अगर अप्लाई होता है तो भी आपके पर्सन में लीब्रा जैसे ट्रेड्स दिखेंगे, ओके। और मैं इसलिए इतना ज़्यादा आपको बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये सारे ट्रेड्स हैं। मैं नंबर 6 भी हूँ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में फॉल करती हूँ मैं, ओके। बस साइन नहीं है, वीनस और टॉरस साइन नहीं है मेरे उसमें चार्ट में, राइट। बट अदर देन दैट वो वीनस वाले टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर आपको इस पर्सनैलिटी को जानना है तो आप इस इस पर्टिकुलर आप नक्षत्र के बारे में पढ़िए। स्वाति, मैंने आपको कहा स्वाति नक्षत्र को पढ़िए, ओके। एंड आप अश्लेषा नक्षत्र को भी पढ़ सकते हैं, राइट। एंड उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं पूर्व फाल्गुनी या भरनी नक्षत्र। और अगर आपके पास आपके पर्सन का चार्ट भी है, अगर ऑलरेडी आप जानते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको डिस्कवर करना, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारे ट्रेड्स बता दिए। ये वीनस रूल्ड आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बैलेंस्ड है इनकी पर्सनैलिटी, ओके। एंड देन अगेन ये जो स्कूल का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये आपके स्कूल से ही हो, ओके। आप इनको बचपन से जानते हो अपने पर्सन को, राइट। एंड आप इनसे मिले हो पहले, लेकिन आपको उस टाइम पे इतना ज़्यादा फील ना हुआ हो। आप लोग टाइमलाइंस अलग अलग हो सकती हैं, ओके। या फिर ये स्कूल में पढ़ाते हो, ओके, या फिर ये टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है आपके पर्सन, राइट। एंड मे बी एकेडमिक्स वाले प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, राइट। तो ये अभी भी शायद पढ़ रहे होंगे, या स्टूडेंट हैं, या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है आपके पर्सन में, तभी ये कार्ड आया शायद से। अब मैं 2 कार्ड्स और टैरो से निकालती हूँ पर्सनैलिटी बताने के लिए। ओवरऑल मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नज़र आ रही है आपके पर्सन की, देखिए, वाओ। 2 कार्ड्स हैं, एंड मैंने क्या कहा आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एंड स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। सो आई थिंक एक तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव हैं आपके पर्सन, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और काफ़ी चार्मिंग है आपके पर्सन, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि काफ़ी वाटर और एयर का एलिमेंट है यहाँ पे, ओके। एंड जनरली वाटर एयर साइंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। और एयर साइन भी है और पेंटिकल्स भी हैं, तो वो एक ठहराव है इनकी ब्यूटी में, ओके। एक गहराई है इनकी ब्यूटी में, राइट। एंड मुझे लगता है काफ़ी फाइनेंशियली भी साउंड है आपके पर्सन, और फाइनेंशियली वेल ऑफ भी, अच्छे फैमिली से आते हैं, काफ़ी अपना ध्यान रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम रखते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी पेंटिकल्स भी खर्च करते हैं अपने अपीयरेंस पे, ओके। ऐसा नहीं है कि ये ध्यान नहीं रखते अपना। मुझे लगता है कि लेड बैक तो हैं, आलसी तो हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपनी उसको लेकर, डाइट को लेकर में भी स्ट्रिक्ट हैं, और फिटनेस को लेकर स्ट्रिक्ट है। तो इनके अपने अपीयरेंस पे काफ़ी पैसे खर्च होते होंगे आपके पर्सन के, ओके। अगर आप ऐसे नहीं हो खुद, तो हो सकता है आपको रेजोनेट करने पे प्रॉब्लम आए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बट अच्छी बात है अगर ये अपने आप पे ध्यान देते हैं इतना, तो दैट मीन्स कि इनके लिए लुक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए, ओके। तो मे भी हो सकता है आपके लुक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इनके लिए, तो हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो तो ही आपको पसंद करेंगे कल के दिन। इसका मतलब है कि इन्होंने आपको पसंद किया, इसका मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एक इंट्यूटिव कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, राइट। एंड मुझे लगता है जब आप राइट ऑफ द बैट जैसे ही आप अपने पर्सन को देखोगे, उसी टाइम मुझे लगता है कि एक इंस्टेंट रिकग्निशन हो सकती है आपको, एंड बहुत मदरली और बहुत ही वार्म फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। एक बहुत वार्म है इनके नेचर में, एक बहुत वेलकमिंग नेचर है इनका, इनको पसंद है लोगों की हेल्प करना, सेवा करना, उनका ख्याल रखना। तो मुझे लग रहा है काफ़ी वार्म पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। तो ये
अक्रॉस द जेंडर, इवन इफ अगर ये मेल हैं तो भी मुझे लगता है इनका काफ़ी मदरली स्वभाव हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो ये काफ़ी मदरली है, राइट। और पुष्या भी हो सकता है, पुष्यमी भी हो सकते हैं इनका नक्षत्र। ओके, सो मैंने इंपॉर्टेंट नक्षत्रास एंड इंपॉर्टेंट जो है आपको एस्पेक्ट्स बताए हैं आपकी पर्सन की पर्सनालिटी के। बहुत बैलेंस्ड है, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम जो है काफ़ी लाइफ में मटेरियलिज्म के साथ साथ इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भी अवेकनिंग है, ठीक है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी इनकी नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉसिबल। एफ अल्फ़ाबेट, ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए किसी भी तरीके से। टी, एन या जेड, ई, जी, आई या एच एंड डी। ओके, एक और गिर गया लास्ट। ओके, टू मोर, या आई सेम एंड ओह गुड लुक, वाओ, ये किसी में भी नहीं आया है वाओ, ये वन एंड ओनली सारे पाइल्स में से सिर्फ आपके पाइल में आया है ये गुड लुक्स। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अब इस ये तो स्टैम्प लग गया कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि यूनिवर्स ने भी साइन दिया है कि आपके जो पर्सन है, आपके स्पाउस पाइल नंबर 3, और वेरी वेरी लकी, क्योंकि ये तीनों पाइल्स में ये वाली पाइल जो है ब्लेस्ड है विद अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड अ वेरी वेरी गुड लुकिंग स्पाउस। ओके, काफ़ी गुड लुकिंग है और काफ़ी ध्यान रखते हैं अपना, ठीक है। वीनस रूल है आपके पर्सन, बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। या तो वीनस इनका आत्मकार का है या अमत्यकार का है, ये नंबर 6 है, ये वीनस का नंबर है इनका, या फिर इनके वीनस के इनके चार्ट में वीनस के नक्षत्रास बहुत ज़्यादा है डोमिनेटेड, या फिर ये टॉरस है या लीब्रा है। ओके, तो इस तरह के, और ये लियो भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि लियो भी है, लियो का साइन जो है वो भी कुछ नक्षत्र ऑफ वीनस में फॉल करता है, राइट। तो लियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो, आपको जो भी अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डोनेट ऑल्सो। मेरा पेपैल लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है मैंने, आप डायरेक्टली जाके जो भी है आपको सही लगता है आप डोनेट कर सकते हैं, आप जब भी मन करे आपका। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।